हेलो दोस्तों, माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लास 10th में फिजिक्स के क्वेश्चंस है। और जो टॉपिक हमारा है लाइट रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के बारे में। न्यूमेरिकल के साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, कुछ थ्योरीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पोजीशंस, इमेज कहां बन रहा है और उसके मैग्निफिकेशंस के लिए फिर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलर को ले लेते हैं पेन को, फिर हमें इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले आके देखो, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? बेसिकली हम पहले ही बता रखे हैं कि मान लो सपोज दैट एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो इस वाले पार्ट को जब हम रिमूव करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? कॉन्केव मिरर होता है, क्योंकि ये इसका जो रिफ्लेक्शंस होता है किधर होता है? इनसाइड। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शंस किधर होता है? इनसाइड, और पॉलिश जो होती है बाहर होती है। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो एक बार हम इसको अच्छे से रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे से इसको समझेंगे। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? आउटसाइड होता है। तो अपन को गिवन क्या दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से पोल से और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। देखो अच्छा, ये वाला जो अगर हम कर्व बनाएं, ये वाले कर्व को अगर हम डिस्कस करें, इस वाले कर्व के लिए बात करें, तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा, और ये वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये पोल होता है। तो पोल और सेंटर के बीच लाइक करता है क्या? एफ, फोकल लेंथ। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे है, और हमें पता है ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इसके बिहाइंड ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां से तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो u की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? इसकी वैल्यू हम कितना हो जाएगी? इसकी वैल्यू +16 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमें रिलेशन पता है कि F इक्वल टू कितना होता है? फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 13 सेंटीमीटर। तो यहां से ये भी पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है, v फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन बताना है। ठीक है, तो यहां पे मिरर का फार्मूला लगा देंगे। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें गिवन क्या दे रखा है? v की वैल्यू में फाइंड करनी है, f भी पता है और u भी पता है। तो एक साइड में ले आ लेते हैं इसको। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। f की वैल्यू हमें पता है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी पता है? u की वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन को हम कलर कर लेते हैं। ठीक, -15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहां से v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कितनी मिल जाएगी? +10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू कितनी पता चल गई? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड हमारा क्या निकालना है? मैग्निफिकेशंस की बात करेंगे। देखो, मैग्निफिकेशंस का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू कितना होता है बच्चों? -v/u। ठीक है,
पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो माइनस 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय यू की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 15 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले आगे हम लेंस देखते हैं कि कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑन इट प्रिंसिपल एक्सिस इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब कि जो हमारा इमेज बन रहा है मिरर के बिहाइंड बन रहा है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, और बताना है कि ये जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें आगे ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या दे रखा है। तो गिवन में हमें दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्टेंस दे रखी है यू इक्वल टू कितना दे रखा है, -12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ है, ये जैसे सपोज दैट ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस साइड रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है निगेटिव होती है और यहाँ पर अगर डायरेक्शन लेते हैं तो ये पॉजिटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो यू इक्वल टू कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट क्या लेते हैं, सेकेंड हमें गिवन दे रखा है V, वो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, अपोजिट साइड फाइंड कर रहा है। मतलब बिहाइंड जस्ट, जैसे मान लो ये सपोजेड लेंस है तो इमेज इधर मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे V की वैल्यू अपन को गिवन दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो U की वैल्यू पता हो गया और V की वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, फोकस F फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ लेंस फॉर्मूला लिखते हैं 1/F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/V माइनस 1/U। ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/F इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो 1/18 माइनस 1/-12 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। और इसको हम जरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और +3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/36 आ गया। तो यहां से F की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बेसिकली 36 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात समझिए इतना। अब हमारा दूसरा जो था मैग्निफिकेशन M इक्वल टू कितना होता है, बेसिकली V/U होता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू हमें गिवन क्या थी, 18 सेंटीमीटर और U की वैल्यू गिवन कितना दे रखी है, -12 सेंटीमीटर। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो M की वैल्यू है वो क्या आती है, -1.5 मीन्स द इमेज इज मैग्नीफाइड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। आगे बात इतना समझ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लेंस हैव पावर ऑफ, मतलब कि 2 लेंस है जिसके पावर दे रखी है +2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ईच लेंस। हमें बताना है
कि फोकल लेंथ बताना है दोनों लेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जनरल चीज देख लेते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ देखो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं। देखो ये जिससे मान लो ये सपोज दैट हमारा क्या हो गया है, ओरिजिन है। ठीक है, तो इधर वाले डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा फोकल पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट हमेशा इधर ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट इधर ही होगा, तो इसीलिए इसकी जो फोकस होती है वो कितनी होती है, पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जस्ट इसके बिहाइंड होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, इतना बात है समझने। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आगे हमें गिवन क्या दे रखी है, पावर P इक्वल टू कितना दे रखा है, +2 डायोप्टर। तो हम यहाँ पे क्या पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू कितना होता है, 1/f। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/p आ जाएगी। तो वैल्यू जब पुटअप करेंगे 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बेसिकली मीटर में होगा। ठीक है, ये मीटर में होगा, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो अब ये बता दिया इसका नेचर क्या होगा, बेसिकली जब f पॉजिटिव होगा तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलर हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो पावर अपन को कितना दे रखा है, -4 डायोप्टर। तो यहां से पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f। ठीक है, तो f की जो वैल्यू हो जाएगी 1/p हो जाएगी। यहाँ पे पावर की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा, -4 दे रखा है। तो अब इसको जो थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये भी मीटर में है, तो 100 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फोकस क्या आ गया है, निगेटिव आ गया, ये हमारा निगेटिव है। तो जब फोकस अगर निगेटिव होता है तो ये कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर में बता रखा है कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल हमेशा जस्ट लेंस की ओर बनता है, और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकल जो होता है वो लेंस के बिहाइंड बनता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इसके जस्ट बिहाइंड बनता है। फिर देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फॉर अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, कैलकुलेट इमेज ऑफ डिस्टेंस। मतलब हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, फॉर द लेंस, मतलब यहाँ पे देखो पावर कितनी दे रखी है, -4d दे रखा है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आगे हम पावर से फाइंड कर लेते हैं f की वैल्यू। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। सिमिलर उसी तरह से -4 मीटर में है, तो इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4, मतलब -25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें f पता चल गया, u पता चल गया। अब हम लेंस का फार्मूला यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू कितना होता है, 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/-25 माइनस 1/-100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है बच्चों, -5 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी, ये v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया है, 5/100। v की वैल्यू कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स का मतलब कि समझना पड़ेगा कि u की वैल्यू -100 सेंटीमीटर क्यों ले लिया। मान लो सपोज दैट ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया, ये लेंस है। तो ऑब्जेक्ट्स तो हम बल्कि इधर ही रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट को हम इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। तो ये अगर हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, निगेटिव होता है। तो हम u की वैल्यू निगेटिव ले लिए।
अब फोकस तो हमें खुद ही पता है -20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, मतलब -25 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, इधर ही वो लेंस वो बनेगा। सॉरी, ये जो हमारा लेंस है फोकस क्या निगेटिव दे रखा है, तो ये लेंस हमारा कौन सा होगा, ये लेंस हमारा होगा, ये हमारा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, ये लेंस होगा हमारा कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, ये वाला लेंस बना, ये लेंस, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4.5 सेंटीमीटर निडल है और वो कहां प्लेस है, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, गिवन द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले आगे ये देखते हैं कि सोल्यूशन, ठीक है, अपन को क्या क्या गिवन दे रखा है, तो गिवन दे रखा है क्या, हाइट, ठीक है, हाइट कितना दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो निडल है उसकी हाइट दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर। अब ये तो समझ में आ गया ना, f की वैल्यू हम 15 सेंटीमीटर क्यों लिए, पॉजिटिव ही क्यों लिए, नेगेटिव क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसका देखो फोकल लेंथ जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे होता है एक बार ये देख लेते हैं, सपोज दैट कि ये हमारा देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को दिखाया गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को पूरा का पूरा हम इसको एक सर्कल की तरफ मान लेते हैं, एक सर्कल मिरर की तरफ, ठीक है, हम इसको मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पोल हो गया, जो फोकल लेंथ होगा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही लाइक करेगा, करेक्ट। और ये वाला जो पोल है इधर हम पता है हमें कि ये डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ इसका ही हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। और अपन को फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम मिरर फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू कितना होता है, 1/v प्लस 1/u। अपन को क्या निकालना है, 1/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुटअप करेंगे तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ठीक है, और माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है -12, करेक्ट। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद v की जो वैल्यू फाइंड होगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशंस पार्ट को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशंस को सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और सॉल्व करने के अप्रोच को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारा सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू कितना होता है मिरर का, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। यहाँ पे h1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की हाइट, और h2 क्या होती है, इमेज की हाइट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, h2 निकालना है। h1 की वैल्यू कितनी पता है 4.5 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू पता है 6.7, और u की वैल्यू अपन को कितना दे रखी है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेसिकली कितना आ जाएगी +2.5 सेंटीमीटर, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइज ऑफ इमेज कितना आ गया इज +2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इरेक्ट एंड स्मॉल बिहाइंड द मिरर, स्मॉल बिहाइंड द मिरर, ठीक है।
तो हमें तो साइज तो पता चल गया, इरेक्ट पता चल गया सीधा, क्योंकि हमारा ये वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और स्मॉल बिहाइंड द मिरर आ रहा है। ओके, इतनी बात अभी समझ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, बस का लोकेशन पता चल गया है। फाइंड द पोजीशंस, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें 3 चीज फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, आगे सबसे पहले हम देखते हैं कि वो मिरर है कि लेंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस भी यही देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो इसका अब सबसे पहले आगे दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर की वैल्यू दे रखी है वो +3 मीटर होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो हम प्लस साइन लिए, अगर यही कॉनकेव मिरर होता तो हम माइनस साइन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो होता है इस तरह का हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। पॉलिश क्या होती है, इनसाइड होती है, और रिफ्लेक्शन आउटसाइड होता है। रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। अगर हम इसको पूरा फुल कर लेते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल, और पोल और सी के बीच में ही लाइक करता है एफ। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस आर होता है, और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम इसको आर इक्वल टू पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां से हमें एफ इक्वल टू निकल कर आता है आर डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन को यू गिवन दे रखा है, क्या दे रखी है, -5 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूला से सबसे पहले हम मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला का यूज करके हम सबसे पहले आगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अपन को f पता है, u पता है, हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, ठीक है, और माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं, ये पॉइंट हट के यहाँ पे 10 डिवाइडेड 15 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा। अब हम इसको जरा सॉल्व करेंगे, 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये 15 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई b की, ठीक है। और फाइंड द पोजीशंस हो गया, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। अब m की वैल्यू हम बता देंगे, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली h2 डिवाइडेड बाई h1, मिरर है तो -v/u हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो -v की वैल्यू 1.15 दे रखी है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 दे रखी है। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये m की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आगे हमें बताना क्या है कि इमेज इज वर्चुअल बनेगा, इमेज क्या होगा, ये वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और दूसरा इरेक्टेड बनेगा, और स्मॉल इन साइज बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्टेड एंड स्मॉल साइज। behind the mirror, करेक्ट। तो ये इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया।